पाकिस्तान की जानिब ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल क्यों फायर हुआ? भारतीय फिजाइया ने एक बार फिर सारे का सारा मलबा अपने अमले पर डाल दिया। भारतीय फिजाइया ने पहली बार 9 मार्च 2022 को पेश आने वाले वाकये से पर्दा उठा दिया है। भारतीय फिजाइया की जानिब से ब्रह्मोस मिसाइल फायरिंग पर नई दिल्ली हाईकोर्ट में बाजाब्ता तौर पर एक जवाब जमा करवाया गया है। बुनियादी तौर पर गफलत की बिना पर फारिग किए जाने वाले विंग कमांडर अभिनव शर्मा की पिटीशन पर भारतीय एयरफोर्स का मौकफ सामने आया है। इंडियन एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना ने पहली बार ब्रह्मोस वाकये पर अपना मौकफ पब्लिक किया है और ये मौकफ तकरीबन 2 साल बाद सामने आया है। इससे पहले पाकिस्तान भारत से कई बार मुतालबा कर चुका है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल फायरिंग के वाकये पर उसके साथ तहकीकात शेयर करे या मुश्तरका तहकीकात की जाएं, लेकिन भारत ने इस वाकये पर कभी मस्बत जवाब नहीं दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में इंडियन एयरफोर्स की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें कहा गया है कि कॉम्बैट कनेक्टर्स जंक्शन बॉक्स से जुड़े रहने के बाइस ब्रह्मोस मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ और कॉम्बैट क्रू ने जानते बूझते हुए भी जंगी मिसाइल की गैर महफूज लॉन्चिंग रोकने की कोशिश नहीं की। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि कॉम्बैट क्रू को मालूम था कि मिसाइल के कॉम्बैट कनेक्टर्स जंक्शन बॉक्स से जुड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुछ न किया और यूं मिसाइल हादसाती तौर पर पाकिस्तान की जानिब चल पड़ा और मियां चन्नू के इलाके में जाकर गिरा। इंडियन एयरफोर्स ने इस जवाब के अंदर एक तरह से क्रूज मिसाइल की कीमत भी बता दी है और कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल हादसाती तौर पर चलने से 25 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। भारतीय वायुसेना ने माना है कि ब्रह्मोस मिसाइल की फायरिंग फिजा और जमीन पर खतरे का बाइस भी बन सकती थी, क्योंकि जिस एयर रूट से ये मिसाइल पाकिस्तान में दाखिल हुआ वो बैनुल-अक़वामी परवाजों का रूट था। इंडियन एयरफोर्स ने यह भी माना है कि ब्रह्मोस मिसाइल फायरिंग से दुनिया भर में उसकी साख को बट्टा लगा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी मुतासिर हुए। ब्रह्मोस वाकये पर इंडियन एयरफोर्स की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने कॉम्बैट टीम के 4 ऑफिसर्स को जिम्मेदार करार दिया था। फारिग किए जाने वाले विंग कमांडर अभिनव शर्मा ने एयर कोमोडोर जेटी कोरीन को जिम्मेदार करार दिया था, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने एयर कोमोडोर जेटी कोरीन को जिम्मेदार करार नहीं दिया। पाकिस्तान ने उसी वक्त ब्रह्मोस मिसाइल फायरिंग पर भारत से तहकीकात शेयर करने का मुतालबा किया था। इस वाकये को अब 2 साल गुजर चुके हैं। भारतीय फिजाइया और हुकूमत के रवैये से ये बात साबित होती है कि हथियारों के हवाले से भारत का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इंतहाई मशकूक है। ब्रह्मोस मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना इस बात का सबूत है कि बड़े बड़े हथियार रखने वाले भारत के पास उन्हें संभालने की सलाहियत नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल का पाकिस्तान के इलाके में गिरना भारतीय फौज बिलखुसूस उसकी टेक्नोलॉजी पर भी एक सवालिया निशान है। भारत ने अभी तक इस वाकये की मुकम्मल और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जारी नहीं की, जो कि बजाते खुद एक बहुत बड़ी नाअहली है। भारत ने पाकिस्तान से माजरत करते हुए इसे इंसानी गलती तो करार दिया और हादसे के जिम्मेदारों को भी छुट्टी कराई, लेकिन वाकये की तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ सकी। ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम ने उसी वक्त देख लिया था जब वो फायर हुआ और फिर मियां चन्नू के इलाके में आन गिरा। ब्रह्मोस मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 4(2) की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से अभी तक मुश्तरका तहकीकात के मुतालिबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। भारत बिलाशुबा एक एटमी मुल्क है और इस तरह की गैर जिम्मेदारी खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस भी बन सकती है। पाकिस्तान ने आज तक इस वाकये पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है।